Let's just talk about phobias, how phobias work, how everything changes when you are just facing your fear, how everything inside you just tells you to flight, in that flight as a response of your phobia, whatever you are facing. Just like I have height phobia, I have insect phobia, like specifically insects, I just hate them. तो वो फोबियाज में मेरे साथ क्या होता है या आपके साथ क्या होता है जब आप हाइट को, पानी को, हाइड्रोफोबिया जब आपको होता है, या ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार द हार्ट रेट इज गोइंग अप एंड आई विल डाई इन अ सेकंड। क्यों होता है, कैसे होता है, फेस करने का क्या तरीका है, एग्जैक्टली वी आर। आप इस वीडियो के एंड तक उस फोबिया से लड़ चुके होगे और उस फोबिया को डिफीट कर चुके होगे मेंटली बहुत हद तक। और मेनली द फोबियाज आर मेंटल नॉट फिजिकल, दे वर नेवर फिजिकल, दे वर ऑलवेज मेंटल एंड ऑलवेज विल बी मेंटल। आपकी बॉडी को डर नहीं लगता, आपके माइंड को लगता है, बिकॉज इट हैज़ फेस सम ट्रॉमाज अकॉर्डिंग टू साइंस पहले भी, और इसलिए आपको डर लगता है दोबारा उसमें जाने से। टेक्निकली यही डेफिनेशन है, बट आई डोंट बिलीव दैट कम्प्लीटली। वही बात करेंगे कि अब शुरू डायरेक्टली तरीके पे आते हैं, हो गई सारी बात। तो फर्स्ट स्टेप, the first way to conquer any phobia is when you are completely understanding what is happening with you in that moment and reacting accordingly. कि यार when I am just bungee jumping at some point and when I step back and say thought ki what is happening here, I will address my phobia actually, and then I will take a step accordingly with certain courage and with understanding that yeah, I am fearing this and I have to let this fear go for once and all. तो जब आप उस फोबिया को फेस करते हो, जब आप वहाँ खड़े हो बंजी जंपिंग के टाइम पे, आपके दिमाग में आपका दिमाग हजार बातें बनाता है वहाँ पे, वो कहता है, आप वो वार्न करता है कि मर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक स्टेप आगे लेते हो, जस्ट विद द थिंकिंग ऑफ यार दिस इज जस्ट अ फियर, इट इज बेसिक मैथ कि यार फियर इज ऑल मेंटल, एंड व्हेन वी स्टेप इनटू दैट पॉइंट वो सब खत्म हो जाने वाला है। बट वहां उसको एक्नोलेज करना इज रियली हार्ड, ये कोई इजी काम नहीं है। इफ यू आर क्लिकिंग इनटू दिस वीडियो, इट इज नॉट इजी टू कनकर योर फोबियाज। फोबियाज आर वेरी स्केरी। लाइक मैं हाइट से खड़ा होता हूँ, मैं चाहे 10 फीट भी मैक्सिमम होगा ना वो, मैं फिर भी डर जाऊंगा, क्योंकि दैट इज हाइट फोबिया। मेरे लिए वो 10 फीट, 100 फीट, 1000 फीट सब बराबर है, क्योंकि हाइट पे हूं मैं एक। वहां से कूदने में लगता है डर, बट वहां आप एक्नोलेज कर लोगे तो आप उसको टेम्पररीली खत्म कर सकते हो। एंड विथ इनफ एक्सरसाइजेस, विथ इनफ जंप्स, यू विल conquer it completely. बट द सेकेंड पार्ट इज, उस पर भी जल्दी से इसलिए आ रहा हूं मैं क्योंकि आई नीड टू कंप्लीट द वीडियो। बात वही है कि सेकेंड पार्ट विच इज माई मोस्ट फेवरेट, विच सेज कि यार यू जंप एग्जैक्टली व्हेन यू फील स्केर्ड, when the scariness is just coming, just exactly when you jump, you will conquer it for once and all, with complete dedication and with complete attention. When you will jump at the right moment, when the scariness is coming just hammering inside your head slowly, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड मैं कह रहा हूँ, जब आप बंजी जंपिंग पे खड़े हो, आपको हर एक सेकंड, जितना सेकंड आप ज़्यादा लोगे उतना द डर विल फकिंग वो बढ़ जाएगा वो। तो जब वो बढ़ेगा, आपको एक एक मिनी सेकंड भी फील होता है वहाँ पे कि यार माई हार्ट रेट इज जस्ट गोइंग अप एंड आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, कि कोई धक्का ही दे दे यहाँ से तो अच्छा है, अब तो अपने आप से तो कूद नहीं सकता मैं। बट वो रूल्स में नहीं होता कि कोई आपको धक्का दे। कि जब मैं राफ्टिंग कर रहा था एंड एवरीबडी वॉज जस्ट मतलब हाइड्रोफोबिक एंड आई वॉज दी ओनली वन विच हैज लेस ऑफ हाइड्रोफोबिया। आई एम नॉट पर्टिकुलरली स्केर्ड, बट आई एम स्केर्ड इन जनरल। तो जब मैं वहाँ खड़ा था एंड एवरीबडी लुक्ड एट मी एंड आई वाज लाइक यार यहाँ तो हीरोइक बनना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जा रहा तो इनमें से कोई भी नहीं जा रहा, फिर किसी का डर खत्म नहीं होने वाला है। तो जब मैं आगे आया, मैं पहली बार कूदा एंड आई डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, मैंने कुछ भी नहीं सोचा उस टाइम पे, एंड देन आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, सही में कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज एक्चुअली सेफ्टी वहाँ थी आपके पास, और जबकि मेरे को तैरना नहीं आता।
सेफ्टी थी वहाँ पे, वहाँ सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे, वो पानी सटल था, तो वो पानी भले कितना भी ठंडा था उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं कूद गया उसके अंदर। एंड देन फ्रॉम दैट मोमेंट ऑफ टाइम द हाइड्रोफोबिया हैज बीन गॉन अवे एंड दैट हैज नेवर केम बैक सिंस। तो जब आप उस डर में हो, टेक अ स्टेप एंड जस्ट थिंक, डोंट थिंक, शट योर माइंड ऑफ फॉर अ सेकेंड एंड देन, मैं कह रहा हूँ उसकी भी प्रैक्टिस पहले ही करके जाओ। क्या दिस ऑल विल हैपन टू मी, कि जब मैं बंजी का जो स्टेप लेने जा रहा हूँ, 1 स्टेप अहेड, 2 स्टेप अहेड, 3 स्टेप, आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल दी सिचुएशंस दैट कैन हैपन। यार वहाँ जाके मेरे को ऐसा फील होगा, मेरे को ऐसा फील होगा, ये होगा, तो आपके लिए कुछ शौक बचेगा ही नहीं वहाँ पे कि यार ये तो होना ही था, अब तो मैं कूदना ही है, अब तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहा मेरे पास। तो वो जो फोबिया है वही आपको फियरलेस बनाने में हेल्प करता है, कि आप आपके फोबिया को जब कॉन्कर करते हो, वही फियरलेसनेस है जो आपको चाहिए है वहाँ पे। किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, लेट्स से समवन हु इज 6 feet 4 tall एंड देन 125 kg वेट एंड देन यू हैव टू आर्ग्यू विद हिम, वो फोबिया है सर्वाइवल का। क्या ये मेरे को कोई मार देगा बिकॉज एपेक्स प्रेडिटर, या कोई शेर आ गया सामने, भागना है, फाइट और फ्लाइट, वो सारे फोबियाज है, वो सारे डर है। But when you are not thinking of anything at that moment of time, you are just arguing with that person because you do not think that he is a threat with me, he is a threat for me. तो जब आप वो सारी चीज़ें करते हो, आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे ये समझ में आता है कि यार फोबियाज आर जस्ट मेंटल, इट इज़ नॉट फिजिकल। क्योंकि 6'4" का बंदा भी आपको इन अ लॉफुल वर्ल्ड कुछ नहीं कर पाएगा अनलेस वो बहुत ही पावरफुल स्टेट में है या पी रखी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। दैट इज द थिंग, फोबिया से लड़ने का यही मामला है। कि मैं जब विपश्यना कर रहा था, मैं किसी एक रात ऐसी थी जिसमें मेरे को अंधेरे से बहुत डर लग रहा था एंड आई हैड टू पी, सो दैट आई नीड टू गो आउट व्हेन आई एम पीइंग इन सम क्लास। वो जो प्रवचन होता है उस टाइम पे, वहाँ पे मेरे को बाहर जाना था एंड देन नोबडी वाज देयर बिकॉज सब प्रवचन में अंदर सुन रहे हैं और मुझे अंधेरे से डर लगता है एंड इट वाज कंप्लीट जंगल। तो मुझे बाहर जाना पड़ा, और जाना क्या पड़ा, मैंने अपने आप को अंदर ही कन्विंस कर लिया था कि बाहर ऐसा ऐसा होना है, पर जाना तो पड़ेगा बिकॉज आई हैड टू पी। तो जब मैं बाहर गया और एक एक स्टेप के साथ द फोबिया गॉट बिगर 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 एंड देन आई स्टॉप्ड फॉर वंस एंड ऑल। आई वाज लाइक मेरा हो गया है बेंच, मैं खड़ा हो गया वहीं पे और मैंने कह दिया जो हो सकता है, जिसको जो करना होगा कर लेगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। मैं 15 मिनट तक वहीं खड़ा था और कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कहता हूँ कुछ भी होता ही नहीं है। आप जब उस फोबिया में जाओगे यू विल सी इट इज़ रियली सेफ। मैं वहाँ 15 मिनट तक खड़ा रहा। इंस्टेड आई हैड टू पी बट आई स्टिल स्टेड देयर। I peed and then I came back. Nothing really happened. वही सारी चीज़ है। Face your phobias. The second part is really good. Face your phobias and just build yourself up in the ladder. Thank you so much. Like, share, subscribe अगर कर सकते हो. This was it. Signing off. Gaurav.